चीनी मिल चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। लगातार विकास के कार्य और विकास के साथ साथ वेलफेयर के काम अकेले गोरखपुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 50,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 50,000 नगरीय क्षेत्र में। बहनों और भाइयों, इन गरीबों को 1947 से लेकर 2017 तक शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। प्रदेश में 56 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक आवास की सुविधा दी है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को 12,000 रुपए महीने सालाना हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए की पैकेज के साथ जोड़ करके उसके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। 4.25 लाख बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इन वर्षों में हमने शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न किया है और यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल के बाद जब अब बेटी की शादी होगी तो सरकार 1 लाख का अनुदान उसमें उपलब्ध करवाएगी। गोरखपुर में राजघाट में 2 नए पुल बन रहे हैं। गोरखनाथ फ्लाईओवर के पास एक और फ्लाईओवर बन रहा है। खजांची में एक नया फ्लाईओवर बन रहा है। नकाहा जंगल में एक फ्लाईओवर बन रहा है। डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर बन रहा है। और यही नहीं, अगर किसी को नेपाल से सीधे लखनऊ जाना है तो सिटी में आने की आवश्यकता नहीं, वह जंगल कौड़िया से ही कालीसर सीधे निकल सकता है। वो बाईपास बन गया है और एक नया बाईपास जंगल कौड़िया से सीधे जगदीशपुर को जोड़ने के लिए यह भी निर्माणाधीन है। यानी विकास की जिस योजना के बारे में हमारे विधायक ने कहा, और कभी कभी विकास की योजनाओं के लिए रवि किशन भी पूरी जोर शोर से लखनऊ में आके डेरा जमा लेते हैं। तो मैं उनसे उस समय कहता हूं, भाई आप गोरखपुर में ज्यादा समय दे दीजिए और गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों की साइन कर वहां पे गोरखपुर में भी कुछ फिल्मों में कार्य कर लीजिए। बाकी विकास की चिंता मत करिए। और आज परिणाम क्या है देखो, उनको प्रतिष्ठित पुरस्कार, आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला है। इसमें तो इन्होंने आप लोगों को दावत दी होगी। कितने लोगों को भोजन मिला है? रवि किशन ने भोजन में नहीं बुलाया। अरे अच्छा, ये तो मुझे लखनऊ में बता रहे थे कि इन्होंने भोजन भी बुलाया था लोगों को। अब होली में तो कुछ तो खाया होगा आप लोगों ने होली में, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए, उनको आईफा पुरस्कार मिला है। कलाकार को उसकी साधना के लिए ये पुरस्कार ही उसकी सिद्धि होती है और कला का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बना रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म सिटी बनने जा रही है। देश और दुनिया की अच्छी फिल्में वहां बनेंगी, रचनात्मक फिल्में। कला का संरक्षण करने का काम होगा और समाज की जीवंतता के लिए कला बहुत आवश्यक है और उस कला के संरक्षण के लिए कलाकार का प्रोत्साहन भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए रवि किशन भी सोच रहे होंगे कि जरूर दावत देंगे अब तो। अरे इस बार नहीं, अगली बार होली में। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने इससे पहले लापता लेडीज में भी अच्छा काम किया था और उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। यानी एक कलाकार कला की साधना भी करे और जनता जनार्दन की सेवा भी करे और विकास के लिए भी प्रतिबद्ध भाव से काम करे। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप गोरखपुर में सेवा करिए, जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर लीजिए, गोरखपुर में ही एक्टिंग करिए
अपने साथ वहां के विधायकों को भी और महापौर को भी एक्टिंग में शामिल कर दीजिए। बस उससे अपने आप विकास भी होगा और गोरखपुर की जनता भी खुश होगी। और जिस विधानसभा में आप जाएंगे वहां के विधायक के साथ एक्टिंग करिए तो स्वाभाविक रूप से विकास तो वहां होना ही होना है। तो विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार बेहतरीन तरीके से विकास की एक एक योजना को आपके लिए लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसी का परिणाम है। अकेले गोरखपुर में सुरक्षा को जो माहौल बना, बहनों और भाइयों, फर्टिलाइजर तो चालू हुआ ही। अकेले फर्टिलाइजर में 1000 लोगों को नौकरी मिली। एम्स 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। बाकी अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अन्य कॉलेजेस में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, उनमें भी नौकरियां मिली। लेकिन निजी क्षेत्र में भी लगभग 50,000 लोगों को नई नौकरी अकेले गोरखपुर में मिली है, पूर्वांचल वासियों को, जिसमें इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड में 400 करोड़ रुपए का, इंडियन ऑटो व्हीकल में, व्हील्स में 400 करोड़, एपीएल अपोलो ट्यूब में 320 करोड़, एसटी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में 320 करोड़ और अन्य तमाम प्लास्टिक पार्क में भी यहां पर लगभग 70 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और इसके साथ ही तत्वा प्लास्टिक के साथ साथ तमाम अन्य निवेश की परियोजनाएं जिनकी लागत अकेले गोरखपुर में ही 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है, ये सभी निवेश गोरखपुर में उतरे हैं और इसके माध्यम से लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी वहां पर उपलब्ध हुई है। और आज नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की इन विकास, हजारों करोड़ रुपए की विकास की इन परियोजनाओं के लिए, जिसमें कियान डिस्टिलरीज आज यहां पर 1200 करोड़ रुपए की लागत से चालू होने वाली है। वरुण वेबरेज ने 1071 करोड़ रुपए, तत्वा प्लास्टिक ने 200 करोड़ रुपए, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट ने 100 करोड़ रुपए, टेक्नोप्लास्ट पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 68 करोड़ रुपए। ये सभी जमीनी धरातल पर उतरे हैं और इनके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी मिली है। बहनों और भाइयों, अगर किसी नौजवान को उसी के गांव में, उसी के जनपद में, उसी के क्षेत्र में नौकरी मिल जाए तो परिवार का भी देखभाल कर सकता है और स्वयं भी अच्छे ढंग से अपने घर गृहस्थी का संचालन भी कर सकता है। और आज ये गोरखपुर जॉब भी दे रहा है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछी जा रही है, सोलर की परियोजनाएं लग रही हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, नए नए मार्गों का निर्माण हो रहा है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग का निर्माण, गोरखपुर से सुनौली राजमार्ग का निर्माण, गोरखपुर जिला बाईपास का निर्माण, बरगदवा से कौवाबाग जेल बाईपास को 4 लेन करने की कार्रवाई, ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास होते हुए पैरलेगंज तक 6 लेन का एक फ्लाईओवर और अतिरिक्त 4 लेन द्वारा देवरिया बाईपास को जोड़ने की, जिससे अगर किसी को बेतिया हाता से आजाद चौक की तरफ जाना हो कहीं जाम में नहीं फंसेंगे, बहुत तेजी के साथ बिना किसी रुकावट के आप आवागमन पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए युद्ध स्तर पर जो कार्य वर्तमान में गोरखपुर में चल रहे हैं, विकास की इन सभी परियोजनाओं को, बरगदवा में फर्टिलाइजर के पास लेवल क्रॉसिंग पर यहां पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर बन रहा है और ऐसे ही अगर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई की प्रमुख सड़कों के लिए 7,500 करोड़ रुपए हम लोगों ने गोरखपुर के लिए स्वीकृत किए हैं। 3 बस स्टेशन का निर्माण यहां गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर की कार्यशाला, नौसड़ का स्टेशन, कचहरी का रेल जो बस स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण का कार्य
और क्षेत्रीय कार्यशाला राप्ती नगर के भी नव निर्माण का कार्य हुआ है। अकेले फ्लाईओवर पर लगभग 650 करोड़ रुपए गोरखपुर में खर्च हो रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर अन्य जो तमाम कार्य यहां पे चल रहे हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़, गोरखपुर वाराणसी जो 4 लेन का मार्ग बना है इसमें 3474 करोड़, गोरखपुर से सुनौली मार्ग पर 2555 करोड़, जेल बाईपास पर 370 करोड़। ये सभी पैसे इन कार्यों पर खर्च करते हुए आज गोरखपुर शहर एक स्मार्ट सिटी भी है। स्मार्ट सिटी का मतलब अब यहां पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है। और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने 4 नगर पंचायत बनाई, गोला, बड़हलगंज, पिपरा, यानी इसमें इनका गोला, बड़हलगंज, पिपराइच, पीपीगंज और चोरी चौरा का तो हमने विस्तार किया, लेकिन साथ साथ घकसरा बाजार, उनवल, चौमुखा और उर्वा बाजार और कैंपियरगंज, इन सबको, चौमुखा वही कैंपियरगंज हुआ, ये 4 को हम लोगों ने नया गठन भी किया है। वर्तमान में 25 इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर सिटी में चल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बेहतरीन करने का काम कर रहा है। 1,28,000 बच्चों को गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन दिए हैं। वे इसके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से वह मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से कोचिंग की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। गोरखपुर में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है और गोरखपुर में एक हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। 2 पॉलिटेक्निक गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुके हैं, लोकार्पित हो चुके हैं। 4 आईटीआई भटड़, जंगलकोडिया, सैजनवा और बढ़लगंज, इन सब का निर्माण भी इसके साथ शामिल है। 23 डिग्री कॉलेज बने, जिनमें जंगलकोडिया में एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी है। इसके साथ ही इंटर कॉलेज में सोनोरा बुजुर्ग में एक, शहीद साहिबलाल शुक्ला इंटर कॉलेज रुदायनपुर मझगावा दूसरा है और सैनिक स्कूल पर भी लगभग 176 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पिपरा में, सैजनवा में 71 करोड़ रुपए की लागत से एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी हुआ है। 4 डेयरियां यहां गोरखपुर में स्थापित हुई हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत लगभग 4000 हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रशिक्षित करके उन्हें टूल किट भी वितरित किया गया है और गोरखपुर जनपद में 2,94,000 से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराया गया और दीपावली और होली के अवसर पर उन्हें फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाई जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में 38,700 स्ट्रीट वेंडर को सस्ता लोन उपलब्ध करवाया गया है। 8 लाख राशन कार्डधारी को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध होता है। 11,40,000 से अधिक लोगों को अकेले गोरखपुर जिले में 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 2,31,000 से अधिक व्यक्तियों को अटल पेंशन सुविधा का लाभ, 17,96,600 को प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खुलवाए गए। तो 698 आंगनबाड़ी भवन, 555 पंचायत सचिवालय का निर्माण भी आपके जनपद में करवाया गया और प्रधानमंत्री मातृ वंदना में 1,10,000 महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया।